आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर की ज़िम्मेदारी टीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इतवार को होगा इजलास। पार्लियामेंट के बजट इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर किया जाएगा तबादला ख्याल। फरवरी से रियासत के तमाम स्कूलों की कुशादगी। कोविड कवायद पर अमलावरी के साथ स्कूलों के आगाज के लिए हुकूमत की हिदायत। रियासत के गरीब अवाम की तरक्की तेलंगाना हुकूमत का बलीन मकसद। मुख्तलिफ तरक्याती कामों के संगे बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। टीआरएस पार्टी में मेहनती और मुखलिस कारकुनों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाता है। टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों की तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अवाम के ताउन पर ही तेलंगाना कोरोना की तीसरी लहर से उभर पाएगी। सत्तुपल्ली में अस्पताल की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रियासती वज़रा दयाकर राव, इंद्रकरण रेड्डी और सत्यवती राठौड़ ने मुल्क का किया दौरा। कबायलियों के मेडाराम यात्रा के इंतजामात का लिया तफसीली जायजा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी जब्त, कस्टम के अहदेदारों की तलाशी के दौरान कार्रवाई। और अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाहकारियां। बर्फानी तूफान के बायस 5000 परवाजें मंसूख कर दी गई। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में इतवार को कैंप ऑफिस प्रगति भवन में टीआरएस पार्लियामानी पार्टी का इजलास मुनक्किद होगा। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पेश नजर यह इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इस इजलास में पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत को मरकज से वाजिबुल अदा फंड्स, रियासत के बाद जेर इल्तिबा मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और बजट इजलास के सिलसिले में रियासत के हुकूक से मुतालिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में टीआरएस सरकार की जद्दोजहद और मुख्तलिफ उमूर पर वजीर आला अहम हिदायत जारी करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम स्कूलों की 1 फरवरी से फौरी असर के साथ कुशादगी के अहकाम जारी किए हैं। इस ज़िमन में हुकूमत ने एक मेमो भी जारी किया है, जिसके तहत तमाम स्कूली इंतजामिया को कोविड कवायद के साथ स्कूलों की कुशादगी की हिदायत दी गई है। हुकूमत के इस अहकाम के साथ ही स्कूली इंतजामिया और सरपरस्तों ने राहत की सांस ली। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्क के तारक राव ने वजीर तालीम सबीता रेड्डी के हमरा जिले रंगारेड्डी के हल्का असम्बली महेश्वरम का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर तारक राव ने जलपल्ली म्यूनिसिपल हुदूद में 111 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम, सीसी रोड्स, ड्रेन के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन पार्लिमान रंजीत रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल महेंद्र रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन अनीता रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली टी कृष्णा रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीब अवाम की तरक्की के मकसद से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर सबीता रेड्डी की सरपरस्ती में हल्का असेंबली महेश्वरम के हुदूद में वाक़ तमाम म्यूनिसिपल इक़दाम तेजी के साथ तरक्की के सम गामजन है। स्थानिक म्यूनिसिपल चेयरमैन हमारे भाई, अभी मैं पूछ रहा था उनका उम्र क्या है बोल के, 26 उनकी उम्र है और नाम सादी है। तो पूछा मैं उनसे कि शादी हुई कि नहीं, बोले शादी तो हो गई। अब्दुल्ला सादी साहब हमारे चेयरमैन यहाँ के, और हमारी जो वाइस चेयरमैन है फरहाना साहिबा, उनको भी मोहतरमा, और जितने भी हमारे स्टेज पे काउंसिलर जलपल्ली के, जितने भी कॉरपोरेटर हैं, उन सबको, जितने हमारे भाई और बहन यहाँ पे आज हमारे स्वागत में यहाँ पे आए और हम सबको इतना शानदार जो आपने वेलकम किया, आप तमाम भाइयों को बहनों को मैं केसीआर साहब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से सलाम अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जलपल्ली कॉर्पोरेशन इपड़े गौरवनीयुलु మీ చైర్మన్ గారు మాట్లాడినా, మేడం మాట్లాడినా, మంత్రి గారు మాట్లాడినా
హైదరాబాద్ పక్కనే ఉన్నది, కానీ అభివృద్ధిలో మాత్రం వెనుకబడి ఉండే అనే మాట వారు మాట్లాడడం జరిగింది. చైర్మన్ గారు సంతోషం ఏంటంటే యువకుడు 26 ఏళ్ల చిన్న వయసులో ఉన్నవాడు. ఆయన ఒక మాట అన్నారు, తెలంగాణ రాకముందు మంచినీళ్ళకి విపరీతమైన గోస ఉండే, ఈ ప్రాంతంలో బాగా ఇబ్బంది ఉండే, కానీ ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ గారు మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం తీసుకున్నారో దానివల్ల ఈరోజు మా ప్రాంతంలో ఇంటింటికి నీళ్ళు వచ్చినాయని చాలా మంచి మాట చెప్పినారు. हुकूमत है उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, खुशी मिलती है. खुशी इस बात की है कि जो लोगों के लिए छोटे छोटे जो रिक्वायरमेंट होते हैं, चाहे वो रोड हो, ड्रेनेज हो, पीने का पानी का सहूलत हो, ये तमाम चीज़ अगर हम कर पाए, तमाम मसाइल अगर इसका हल अगर हम निकाल पाए, तब जाके कुछ खुशी मिलती है. आज मैडम एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा के लीडरशिप में एक जलपल्ली आपके म्यूनसिपैलिटी में एक ही दिन में 110 करोड़ का यहाँ पे आज हमने फाउंडेशन डाला. इसमें से 72 करोड़ रुपया आपको पीने का पानी का सहूलत और बेहतर करने के लिए 72 करोड़ खर्च किया जाएगा. 20 करोड़ रुपया आपके रोड सुधारने के लिए दिए जा रहे हैं. टीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और कारकुनों की टीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है. चुनांचे टीआरएस कायद राधा कृष्णा की क़ियादत में हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले 50 अफराद ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनको वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते के रोज आजमपुरा में पार्टी दफ्तर पर पार्टी खंडवा पहनाकर टीआरएस पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मक़दम किया. उन्होंने पार्टी में शमूलियत करदा अफराद को मशवरा दिया कि मेहनत, हमदर्दी और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करें और अपने अपने इलाकों की तरक्की के लिए नुमाइंदगी करें. रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि टीआरएस पार्टी में मेहनती और मुखलिस कारकुनों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाता है. वज़ीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया कि अवाम के ताउन पर ही तेलंगाना कोरोना की तीसरी लहर से उबर पाएगी. उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना मामलात में कदरे कमी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं. केसीआर किट्स को मुतारफ करने के बाद सरकारी अस्पतालों में जचगियों की तादाद बढ़कर 52% हो गई है. रियासती वजीर हरीश राव ने रुकन असेंबली एस वेंकट वीरैया के हमरा जिले खम्मम के सत्तुपल्ली इलाके में 34 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा. उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सिंगल फिलर का इस्तेमाल करते हुए डायलिसिस को मुफ्त करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया है. उन्होंने वाज़ेह किया कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 10 लाख अफराद को माली मदद फराहम की गई है. थैलेसीमिया से होने वाले तिब्बी मसाइल को हल करने के लिए भी हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी हैं. वजीर हरीश राव ने कहा कि तमाम अहल अफराद को बूस्टर डोज दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने दावा किया कि सत्तुपल्ली में कोरोना के दूसरे डोज की 100% तकमील हो चुकी है. रुकन असेंबली वेंकट वीरैया की ख्वाहिश के मुताबिक 100 बिस्तरों के अस्पताल को वजीर आला ने मंजूरी दी है. सत्तुपल्ली में 34 करोड़ रुपए के सरफे से 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की तामीर की जाएगी. 1.25 लाख रुपए से टी डायग्नोस्टिक सेंटर, 1 करोड़ 78 लाख रुपए की मालियत से रेडियोलॉजी लैब की मंजूरी अमल में लाई जाएगी. जिले के पेनुबली कोलोरू में सरकारी अस्पतालों की तामीर के लिए ताउन किया जाएगा. उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम का ताउन रहा तो जल्द ही कोरोना की लहर से रियासत उभर पाएगी. उन्होंने कल्याण लक्ष्मी स्कीम को मुल्क की मिसाली स्कीम करार दिया. ఈ రెండు ఆసుపత్రులు రావడం నిజంగా చాలా సంతోషం. నిన్న ఖమ్మంలో 100 పడకల క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్, మదిలిలో 100 పడకల ఆసుపత్రి, సత్తుపల్లిలో 100 పడకల ఆసుపత్రి, ఇలా 3 ప్రధానమైనటువంటి పనులు మన ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. అయితే ఎమ్మెల్యే గారు ఒక ప్రధానమైన విషయం తీసుకొచ్చారు. ఏంటంటే ఖమ్మం మాకు దాదాపు గంటన్నర అవుతుంది కనుక ఈ బ్లడ్ టెస్టింగ్ శాంపుల్స్ చేసేటువంటి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ మనం జిల్లాకు ఒకటి 33 జిల్లాల్లో 33 టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ పెట్టుకున్నాం. అయితే ఖమ్మంది కొంత ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి, మాది కొంత ట్రైబల్ ఏరియా, అన్ని చోట్ల జిల్లా కేంద్రాలకు ఇచ్చారు. ఇదొక్క జిల్లాలో మాత్రం కొంత ప్రత్యేకంగా మాకు జిల్లా కేంద్రం దూరంగా ఉంది కనుక ఇక్కడ పథాలజీ, రేడియాలజీ 2 ల్యాబ్స్ కూడా ఖమ్మంతో పాటు అదనంగా సత్తుపల్లిలో కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కోరడం జరిగింది. మరి నిజంగా కూడా వారు చెప్పిన దాంట్లో ఈ జిల్లా పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువ, మిగతా జిల్లాలతో చూసినప్పుడు
జనాభా ఎక్కువ, కొంత డిస్టెన్స్ ఉంది, కొంత ట్రైబల్ ఏరియా కూడా ఉంది కనుక గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కోరినట్టుగా 1,25,00,000 రూపాయలతో సత్తుపల్లికి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఒకటి మంజూరు చేస్తాం. అదేవిధంగా రేడియాలజీ ల్యాబ్, ఇందులో ముఖ్యంగా 4 ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, ఎమ్మెల్యే గారు మెన్షన్ చేశారు. ఒకటి ఈసీజీ ఎక్విప్మెంటు, ఎందుకంటే ఈసీజీ ఇక్కడ ఉంటే మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నిన్ననే ఖమ్మంలో క్యాథ్ ల్యాబ్ ప్రారంభించినాం. ఎవరికన్నా గుండె నొప్పి వచ్చిందని ఇబ్బంది పడితే ఈసీజీ తీసి స్టెబిలైజ్ చేసి ఖమ్మం పంపిస్తే అక్కడ మన ఖమ్మంలో, ఇంతకుముందు హైదరాబాద్ పోవాల్సి వచ్చేది, ఇప్పుడు ఖమ్మం. तेलंगाना के मुलुक जिले में होने वाली कबायलियों की मेडाराम यात्रा के इंतजामात का रियासती वुज़रा दयाकर राव, इंद्रकरण रेड्डी और सत्यवती राठौड़ ने जायजा लिया। वुज़रा ने यात्रा के इनेकाद के सिलसिले में एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। वुज़रा के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने भी मेडाराम का दौरा किया। रियासती वुज़रा के दौरे के मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। ये यात्रा कबायलियों की अहम आती है, जिसे सम्मक्का सारलम्मा यात्रा के नाम से जाना जाता है, जिसमें तेलंगाना के साथ साथ दीगर रियासतों से बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। सम्मक्का सारलम्मा यात्रा ఫిబ్రవరి నెల 16వ తేదీ నుంచి 19వ తేదీ వరకు జరుగుతూ ఈ జాతరలో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వచ్చి మొక్కు చెల్లించుకుంటారు. కాబట్టి ఈరోజు మొదటి నుంచే దాదాపు 2-3 మాసాల నుంచి భక్తులకు సౌకర్యాలు చేసే క్రమంలో కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని రివ్యూ చేయడానికి ఈరోజు గౌరవ మంత్రివర్యులు దయాకర్రావు గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు సత్యవతి రాఠోడ్ గారు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, డీజీపీ గారు, ఇక్కడ కోఆర్డినేటర్ గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీలు, గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ दुनिया में जहां कहीं भी और किसी पर भी मजालिम ढाए जाते हैं तो इन मुतासरीन के जख्मों का मरहम बनने का हैदराबाद को एजाज हासिल रहा है। गोरखपुर में बच्चों की अमवात के सानहे में डॉक्टर कफील को बाखोज किए जाने और उन पर और उनके अरकान खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने की दास्तान पर हैदराबाद के अवाम ने अपनी पुरनम आंखों से उनके साथ इजहार गानगत और जज्बे हमदर्दी का इजहार किया, तो वहीं डॉक्टर कफील ने हैदराबाद और यहां के अवाम की मोहब्बतों का खुद को कर्जदार बताया। इस सिलसिले में सदर इंडो अरब फ्रेंडशिप फाउंडेशन और रुकन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जावेर पटेल ने जज्बे खैरसगाली का मुजाहरा करते हुए अपनी क़ियामगाह वाक़ा रेड हिल्स पर डॉक्टर कफील खान को तहनीत पेश की और उनकी जुर्रत, बेबाकी और हौसलामंदी को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर डॉक्टर कफील खान ने मीडिया से बात करते हुए अपनी किताब गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी का तारुफ करवाया, जिसकी 2 दिन कबल रस्म इजरा अमल में आई। इस मौके पर अतीक सिद्दीकी, मोहम्मद शफीक, मुस्तफ़ा पटेल, मिस्कीन पटेल, अनस इरफान, मोहम्मद पटेल, जन्नत पटेल, मोहम्मद फैज, मोहम्मद फिरोज, अली पटेल और दीगर मौजूद थे। डॉक्टर कफील ने इस मौके पर जावेर पटेल और उनके रुफ़क़ा का शुक्रिया अदा किया। इस्तेमाल करते हैं हैदराबाद में और हमारे क़यामगाह पे आने के वास्ते कफील का बहुत शुक्रिया है। डॉक्टर कफील एक ऐसी शख्सियत है जो हिंदुस्तान में खासकर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनका कारनामा तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई बच्चों को उन्होंने बचाया और कई बच्चे जो मरे हैं उसकी जो रिपोर्ट दिए हैं उसके ऊपर आज उन्होंने उसकी सज़ा भुगते हैं। अल्लाह ताला वो ज़ाया नहीं जाएंगी कफील की और कौम की खिदमत कोरोना के टाइम पे जो राजस्थान में करे हैं, जो बच्चों के घरों में झोपड़ियों में जाके गरीब लोगों के वास्ते बच्चों के लिए बहुत बड़ा कारनामा है डॉक्टर कफील का। और हम पूरे हिंदुस्तान का एक हमारी कौम का, खासकर सब कौम का भी है लेकिन हमारी कौम का एक बेताज बादशाह है, समझिए आप इंशाल्लाह। मैंने लिखी है, जैसे आपने कहा कि मेरी कहानी तो आप जानते हो, लेकिन जो 63 बच्चे मर गए, 18 एडल्ट जो उस रात मरे थे, उसकी कहानी है। इसके अलावा जो है योगी सरकार की नाकामी, किस तरह से जो है 10% कमीशन मांग रहे थे, मैंने इसमें जो है वो सारे लेटर्स भी लगाए हैं। 6 अप्रैल 2017 का लिखा गया है, योगी आदित्यनाथ और उनके हेल्थ मिनिस्टर को लिखा गया था कि मेरा पैसे दे दो नहीं तो ऑक्सीजन बंद कर देंगे।
ये लेटर जो है अगस्त 2017 का है। 24 घंटे के अंदर आप सिम खत्म हो जाएगी, ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है पैसे नहीं दे। तो ये नाकामी छुपाने के लिए कैसे किसी को बलि का बकरा बनाया जा सकता है, उसकी कहानी है। मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कैसे एक दिन में मुझे हीरो बनाता है, अगले दिन मुझे 70 बच्चों का कातिल कहता है, उसकी कहानी है। जुडिशरी की कहानी है जो तारीख पे तारीख देती है। देखिए, हमारा काम है सच्चाई दुनिया के सामने लाना। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, लकी समझता हूँ कि योगी सरकार के 5 साल में 500 दिन जेल रखा। मेरे भाई को गोली वहां मारी गई जहां खुद योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे, 500 मीटर की दूरी पे। मेरी अम्मी अंजुमन कायदब और इदारा अपना शहर अपने लोग के ज़ेर-ए-तमाम रेड हिल्स में यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर का इनेकाद अमल में आया। मौलाना ज़िया इरफान हुस्सामी और काजी सिराजुद्दीन रज़वी ने सीरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बयान किए। जनाब साबिर पटेल सदर मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ज़ेर सरपरस्ती और जनाब जावेद पटेल की मेज़बानी में मुनक़्क़िदा इस महफिल में शुरा इकराम ने मनक़बती और नातिया कलाम पेश किया। सरदार सलीम की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िदा इस मुशायरे में सलाहुद्दीन दैयर, सैयद मसरूर आबिदी शर्फी मेहमान खुसूसी थे। हमीद सहर, तश्कील अनवर रज़ाक़ी, अरशद शर्फी, सिराज याकूबी, माजिद कलील, शमशीर आलम शम्स, गोविंद अक्षय, मोहम्मद सनाउल्लाह अंसारी, इस्माइल कदीरी, अजहर लतीफ़ी, डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक, इब्राहिम खान अयाज, लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, नूरुद्दीन अमीर, फैयाज अहमद खान, मोहम्मद अशफाक शर्फी, सलीम इल्हामी, अनिल कुमार चौहान ने कलाम सुनाया। जनाब मकबूल अहमद सिद्दीकी उर्फ वासे भाई की सेहतयाबी की मसरत में गुलपोशी की गई। सोहेल अजीम ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अतीक सिद्दीकी और दीगर ने भी इसमें शिरकत की। अनस इरफान, मोहम्मद पटेल, जन्नत पटेल ने मेहमानों का क़ैद मक़दम किया। कलाम पाक का हुफ़ाज़ नहीं कोई नहीं, जो दिल में रखते हैं अपने अदावत दिल में रखते हैं। निचोड़ डाला है सब इल्म उनके सीने में, निचोड़ डाला है सब इल्म उनके सीने में। हुजूर ने ये बताई है रफ़त सिद्दीक़, हुजूर ने अता है, लुत्फ है, उनका करम है, नवाजिश है, अता है, लुत्फ है, उनका करम नवाजिश है। लिखी है आज ये मैंने जो मिन्हत सिद्दीक़, तो जहर साहब का था, शाह ने दूर कर डाला। जहर साहब का था, शाह ने दूर कर डाला। दिलों के जहर को धोने हैं आदत सिद्दीक़। पढ़ाई 17 नमाजें हुजूर की आगे, पढ़ाई 17 नमाजें हुजूर। लोग ये कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर जो है बदजानती करे, लेकिन सरकार आम सल्लल्लाहु ने अपनी जिंदगी में उनको खड़ा किया। 17 नमाजें आपने सरकार आम सल्लल्लाहु को पढ़ाई, दिलों के सर पढ़ाई। 17 नमाजें हुजूर के आगे, नबी के बाद थी लाजिम इमामत सिद्दीक़। सुभान अल्लाह। हराम लुक़मा उलट डाला हल्क़ से अपने, हराम लुक़मा उलट डाला हल्क़ से अपने। यही था तक़वा, यही थी तहारत सिद्दीक़। आगे शेर है, मलाइका ने दिया है जवाब आदा को, मलाइका ने जवाब दिया है जवाब आदा को। खुदा के पास है महफूज इज़्ज़त सिद्दीक़। भरम पे आपके जीता है ये ज़िया इरफ़ान, जीता है ये ज़िया इरफ़ान। गुलाल दर पे है मशहूर तब क़द्र सिद्दीक़, गुलाल दर पे है मशहूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदराबाद शहर के रामपल्ली में पिस्ता हाउस की एक और शाख का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असेंबली चंद्रायन गुप्ता अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए पिस्ता हाउस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज, एजाजी मेहमान के अलावा मजलिसी कॉर्पोरेटर जफर खान और दीगर कॉर्पोरेटर्स और मुकामी कायदीन ने शिरकत की। पुलिस स्टेशन पहाड़ी शरीफ हुदूद में फोटो शूट के लिए तालाब पर आने वाले 3 के मिनजुमला एक नौजवान तालाब में डूबकर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक यह अफसोसनाक वाकया पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के तहत जलपल्ली औंदा सागर तालाब में पेश आया, जहां पर फोटो शूटिंग के लिए नामपल्ली के आगापुरा से ताल्लुक वाले 3 नौजवान जिनमें शेख अब्दुल नवीद, रविकांत और सिराज शामिल है, यहां पहुंचे थे। फोटो शूट खत्म होने के बाद मज़कूरा 3 नौजवानों ने तैराकी के लिए तालाब
में छलांग लगाई। इसी दौरान अब्दुल नवीद की तालाब में तैराकी के दौरान मौत वाक़ हुई। इस वाक़े की इत्तला पर पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और नाश को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से बड़ी तादाद में बैरूनी करेंसी जब्त की और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यह मुसाफिर हैदराबाद से फ्लाइट नंबर EK 527 के जरिए दुबई जाने की कोशिश कर रहा था। कस्टम के अहदेदारों ने इसके सामान की तलाशी के दौरान बैरूनी करेंसी के नोटों का पता चलाते हुए उनको जब्त कर लिया। जब्त शुदा 33,000 सऊदी रियाल करेंसी की हिंदुस्तानी करेंसी में मालियत 6,35,000 रुपए बताई गई है। इस मुसाफिर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि यह करेंसी किसकी मां पर मुंतकिल की जा रही थी। वाज़ेह है कि हैदराबाद के इस एयरपोर्ट पर हालिया दिनों के दौरान बैरूनी ममालिक की करेंसी की स्मगलिंग की कई कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। एरागड्डा के इलाके रेतु बाजार के रूबरू वाक़े सेंट थेरेसा चर्च में दिशा फ्री मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर दिशा फ्री मेगा जॉब मेले के डायरेक्टर शरत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि डॉन बॉस्को नेटवर्क की जानिब से इस जॉब मेले में 18 कंपनियों ने हिस्सा लेते हुए 300 बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का मंसूबा तय किया, जिस पर उन्होंने तमाम का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मुबारकबाद दी। मेरा नाम आइवन है, मैं दिशा में काम कर रहा हूँ और ये दिशा जो हमारा एस्टैब्लिश हुआ और उसका फाउंडर है हमारे फादर नोवल साहब है। ये यंग जनरेशन के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जॉब्स देना, उनको जॉब्स दिलाना, उनको जॉब देने से क्या क्या फ़ायदा होता है इस आंध्रा तेलंगाना में। उसके बाद हम लोग बहुत सारे जॉब ड्राइव्स करे, जॉब मेला करे। पुलिस ने मंशियात के बैनुल-अक़वामी स्मगलर टोनी को शहर हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल से अपनी तहवील में ले लिया। टोनी को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। अदालत से इजाजत हासिल करने के बाद उसको तहवील में लिया गया। टोनी से पुलिस हैदराबाद में मंशियात के रैकेट के बारे में पूछताछ करेगी। इससे यह भी पता चलाने की कोशिश की जाएगी कि वो अपने एजेंट्स के जरिए किन किन अफराद को कोकीन फराहम कर रहा था। टोनी के साथ साथ उसके 7 गाहकों जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है को गुज़िश्ता हफ्ते मंशियात के मामले में गिरफ्तार किया गया था। टोनी से पूछताछ के बाद इस मामले में मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाद मुकामात पर दर्ज हरारत मामूल से 2-4 डिग्री कम रहने का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि रियासत में आइंदा 5 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेड्डापल्ली जिले के बाद मुकामात पर सर्दी की लहर का इम्कान है। बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में मौसम खुश्क है। अकल तरीन दर्ज हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद में अकल तरीन दर्ज हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में बस के उलट जाने के हादसे में ड्राइवर समेत दीगर मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह जिले के शंगनामल्लम मंडल में उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने बाइक से होने वाली इम्कानी टक्कर से बचने के दौरान बस का तवाज़ुन खो दिया और यह बस उलट गई। हादसे में बस ड्राइवर के साथ साथ मुसाफिरीन भी जख्मी हो गए। हादसे के साथ ही मुकामी अवाम की बड़ी तादाद यहां पहुंच गई और राहत का काम अंजाम दिया। हादसे के वक्त बस में 20 मुसाफिरीन सवार थे। यह बस जिला अनंतपुर के राजपल्ली की तरफ जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए बजरी एम्बुलेंस अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।